तो हेलो नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल तंदुरुस्त होंगे। तो यहाँ पे बस आजकल ना कुछ थोड़ा सा मूड नहीं होता तो ज़्यादा वीडियोस नहीं डालती हूँ, एक दिन छोड़ के एक दिन डालती हूँ। और यहाँ पे हो रही है सुबह सुबह नाश्ते की तैयारी। ये है संडे का व्लॉग। और संडे को सुबह बच्चों ने उठ के डिमांड कर दी थी कि मम्मी आज कुछ ना अच्छा सा बना के खिलाओ जो देखते ही मतलब कि खाने का मन हो जाए। अब मैंने सोचा चलो भाई, बच्चों की डिमांड है तो पूरी तो करनी बनती ही है। तो मैं बना रही हूँ आज ब्रेड पुडला। पहले भी मैंने रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। बेसन के अंदर वेजिस डाल के मसाले डाल देने हैं और कुछ नहीं है। वेजिस आपके पास जो भी हो वो सब आप डाल सकते हो। बस शर्त इतनी है कि उसको आपको बारीक बारीक या फिर लंबा लंबा सा कट करना होता है। उसके बाद चिली फ्लेक्स हो गया, बेसिक मसाले हो गए। और मेरे पास हमेशा रहता है मेरा पास्ता वाला पिज़्ज़ा वाला ये मसाला जो मेरा फेवरेट है। मैं हमेशा बोलती हूँ हर व्लॉग में। तो यही मैं डालती हूँ। इससे ना एक बिल्कुल पिज़्ज़ा वाला टेस्ट आता है हर एक चीज़ में और बच्चे बहुत ज़्यादा खुशी खुशी खा लेते हैं। तो हो गया ना हमारा देसी एकदम विदेशी से भी ज़्यादा टेस्टी वाला नाश्ता। तो बस अब इस बैटर को मैं बना लूँगी अच्छे से। थोड़ी देर रेस्ट करवाया और अब जाएगी ब्रेड्स। वैसे तो मैं नॉर्मल ब्रेड ही लाती हूँ, ब्राउन ब्रेड नहीं लाती हूँ। ब्राउन ब्रेड तो सिर्फ नाम का ही होता है, इसमें कोई गेहूँ वेहूँ नहीं होता है। बस सिर्फ कलर डाल देते हैं, होता तो वही मैदा ही है। कोई नहीं, इस बार मिल गई थी क्योंकि जो नॉर्मल ब्रेड होती है मैं जहाँ से लाती हूँ वो भैया के पास थी नहीं, सीधा बेकरी से ही लाती हूँ जहाँ पे बनती है। तो ताज़ी ताज़ी ब्रेड मिल जाती हैं, बहुत अच्छा रहता है। तो बस ब्रेड को ना इस जो हमने बैटर बना के रखा हुआ था इसके अंदर डिप किया, तवा गरम किया, तवे के ऊपर एक तरफ डाल के अच्छे से सेक लिया। और पीछे से बच्चे दोनों नहा धो के रेडी हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको वीडियोस में कुछ भी अच्छा लगता है, कुछ भी सीखने जैसा मिलता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट देना बिल्कुल ना भूलें। आजकल आप लोग कमेंट करने में बहुत ज़्यादा कंजूसी कर रहे हो यार, ये अच्छी बात नहीं है। चलिए, अच्छे अच्छे नाश्ते बनाना, अच्छा अच्छा खाना खाना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इसको एक लिमिटेड मात्रा में खाना ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम लोग ओवर ईटिंग कर लेते हैं तो फिर इस टाइम पे मेरा जो हाल है बिल्कुल आप लोगों का भी वही हो जाएगा। हाल फिलहाल में हाल ये है कि मैं डाइट पे हूँ। मतलब डाइट मीन्स कि मैं कोई खाना छोड़ रही हूँ, कोई भारी भरकम जिम में जा रही हूँ, भारी भरकम एक्सरसाइज कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ 1 घंटे के लिए। कभी कभार आधा घंटा होता है, कभी कभार पौन घंटा हो जाता है, कोई वो नहीं होता फिक्स। चलिए, नाश्ता रेडी है, आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ नाश्ता करने के लिए। तो उसके बाद फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। एज़ इट इज़ वही मूड स्विंग वाला प्रॉब्लम रहता है आजकल, होता है, थोड़ा डिप्रेस सा फील करती हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों से मिल रही हूँ दूसरे दिन मॉर्निंग। बच्चे जा रहे हैं यहाँ पे स्कूल और थोड़ा सा ना बच्चों को चिढ़ाती, थोड़ी सी मस्ती करवाती हूँ सुबह सुबह, ताकि उनका दोनों का मूड भी अच्छा रहे, दोनों का दिन भी अच्छा रहे। यहाँ पे अंशु का बैग जो था वो मुझे यूँ पकड़ा रहा था, बोल रहा था मम्मा थोड़ा देखो कितना वज़न है इसके बैग में। थोड़ी डांट लगाई अंशु को कि थोड़ा जितना ज़रूरत हो उतना लेके जाए, लेकिन वो किसी की सुनता नहीं है। इतने में झमाझम बारिश स्टार्ट हो गई थी। बच्चे जब जा रहे थे तब बहुत कम बारिश थी, लेकिन अभी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो बस बारिश देख के थोड़ी देर आनंद लिया, थोड़ी कम हुई फिर ही मैं बाहर आई थी। जिस टाइम मैंने आपको देखा है उस टाइम तो कम हो चुकी थी। अब भैया बच्चे स्कूल चले गए, हस्बैंड सो रहे हैं, तो मैंने अपना ये जो साफ़ सफाई वाला ब्रह्मास्त्र है, कीड़ा है, वो जागृत कर लिया है। तो यहाँ पे ना मैं अपना जो फ़ैन है इसको क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि आज है मेरा फुल ऑन मूड है आज मेरा डीप क्लीनिंग वाला। तो बेडरूम का फ़ैन साफ़ किया, उसके बाद ये किचन वाला बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे है। मेरे पास इतना बड़ा कोई स्टूल नहीं है कि मैं इसको ऊपर जाके क्लीन करूँ, तो मैं इसी तरह से ये जो जाले वाला ब्रश होता है उसी की हेल्प से क्लीनिंग कर लेती हूँ। और ये मेरा सफाई का रूटीन हमेशा डेली का होता है। मैं कोई दिन मेरे घर में ऐसा नहीं होता है जिस दिन मैं ऐसी कोई डीप क्लीनिंग महीने में एक बार या फिर 10 दिन में एक बार ऐसी नहीं करती हूँ। मेरा रोज़ का रूटीन है। जो मेरे पुराने व्यूअर हैं उन्हें पता है कि मैं रोज़ एक कोना घर का लेती हूँ और उसे साफ़ करती ही करती हूँ। तो आज डीप क्लीनिंग का नंबर था फैंस का, किचन्स नहीं, और था आज मेरे वार्डरोब का नंबर। तो यहाँ पे ना बच्चे मतलब कि कोई चीज़ अगर उनको नहीं मिलती है ना, तो मेरा साड़ी का सेक्शन भी पूरा
उलट फुलट कर देते। पता नहीं उन लोगों को क्या मिलता है मेरी साड़ियों के बीच से। कभी कभार क्या करते पता है, अपने बॉल्स छुपाते हैं, अपने फुल रैकेट जो होते हैं ना उसके फूल वो लोग छुपाते हैं, और ये सब करने के लिए ना मेरे सारे कपड़े वो दोनों बिखेर के रखते। तो फिर आज मेरे पास ना इस तरह के कुछ बैग्स थे जो हम लोग साड़ी लेकर आते हैं मार्केट से, तो हमें मिलती है वही बैग है। इसके अंदर मैंने सारे ब्लाउज भर लिए हैं, और इस तरह से रखने से ना थोड़ा सा व्यवस्थित भी रहेगा मेरा वार्डरोब। और बच्चे फिर इसको नीचे भी अगर गिरा देते हैं तो ये पूरा बॉक्स गिरेगा। ऐसा नहीं है कि मेरा कुछ सामान बिखरेगा। तो अब बच्चे हैं छोटे, उनके साथ को मतलब कि कुछ और हम कर नहीं सकते, ना ही वो लोग सुनने वाले, करेंगे वही जो अपने मन की है। तो बस उसीलिए यहाँ पे ना मैं लग गई। देखिए, अपना घर साफ़ सुथरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारा घर हम ऑल टाइम साफ़ सुथरा रखते हैं तो किसी भी तरह की जो नेगेटिविटी होती है वो हमसे कोसों दूर रहती है। 50% आपकी घर की जो नेगेटिविटी होती है वो घर में गंदगी की वजह से आती है। तो अपने घर का हर एक कोना व्यवस्थित एक पर्टिकुलर वे में, एक पर्टिकुलर ढंग में अपना घर साफ़ सुथरा और सारी चीज़ों को पर्टिकुलर ढंग से रखी हुई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपका घर बिखरा बिखरा सा रहता है, सामान इधर का उधर उधर का इधर ऐसे हो जाता है, तो जाहिर सी बात है कि आपके घर में नेगेटिविटी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। मैं यहाँ पे कोई अंधविश्वास नहीं फैला रही हूँ, लेकिन जो मैं जानती हूँ मैं वही कहती हूँ, और इस चीज़ को मैं मानती भी हूँ। तो यहाँ पे ना इतने में ये जो कपड़े फ़ोल्ड कर रही थी, निकाल निकाल के तय कर रही थी, उतने में हस्बैंड उठ चुके थे और उनको जाना था अपनी ड्यूटी पे। तो वो मुझे बोल रहे थे फटाफट से नाश्ता बना दो, बाद में अपना काम करते रहना। तो मैंने फिर बीच में आके पोहा बनाया, अपने लिए चाय बनाई। हस्बैंड तो दूध लेंगे, चाय दूध, तो अपने लिए यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ। सुबह का मेरा जो चाय दूध वाला सेशन था वो पूरा हो चुका है। आज मॉर्निंग वॉक पे नहीं जा पाई थी, बारिश बहुत ज़्यादा थी इस वजह से। तो बस मेरी चाय बन रही है, साइड बाय साइड मैंने पोहा में ऊपर से ना थोड़ी सी ये जो सेव होती है रतलामी वो डाल दी है। वो मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। अगर ऊपर से आप ना कच्चा प्याज भी पसंद है तो डाल सकते हो, मुझे नहीं पसंद है ज़्यादा, मैंने एक बार ही डाला था जिससे पूरा टेस्ट ना बिगड़ गया था। तो तब से मैं ना कम डालती हूँ। उसके बाद भुजिया बोलते हैं इसको हिंदी में, आई थिंक हम लोग सेव बोलते हैं गुजराती में। तो बस भुजिया डाल दी है और रेडी है मेरा और मेरे हस्बैंड का नाश्ता। चाय भी मेरी ऑलमोस्ट बन चुकी है, बस गैस बंद करूँगी, चाय को छान लूँगी, निकाल लूँगी, अपना नाश्ता सर्व कर दूँगी। देखिए, सुबह सुबह नाश्ता करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाश्ता स्किप नहीं होना चाहिए डेली का आपका। डेली अगर आपको पसंद नहीं है ज़्यादा खाना तो आप इस तरह से कुछ हल्का फुल्का भी ले सकते हो। आप देख सकते हो मेरा पूरा पोर्शन कंट्रोल है। 7 से 8 चम्मच जितना ही पोहा मैं अपनी प्लेट में निकालती हूँ। नाश्ता वास्ता किया, थोड़ी देर हस्बैंड के साथ गप्पे मारे, वो चले गए अपनी ड्यूटी पे और मैं लग गई हूँ अपनी ड्यूटी पे। तो यहाँ पे जितने भी कपड़े मैंने निकाले थे सभी को अच्छे से फ़ोल्ड कर दिया। पहले ना मैंने अपना वार्डरोब क्लीन किया था, अच्छे से कपड़ा लगाया था, और फिर जाके इसको अच्छे से बिल्कुल बढ़िया तरीके से साफ़ सुथरा किया। उसके बाद जाके अब ये जो नीचे वाला मतलब कि बीच का जो लास्ट टू सेकंड सेक्शन है, इसके अंदर मेरी रहती है हमेशा सारी साड़ियाँ। उसमें जो अगर कोई किसी की डेथ हो गई है और जाना होता है तो उसके लिए ब्लैक और ब्लू साड़ीज़ होती है, वो भी है। मेरे सारे पेटीकोट, सारे ब्लाउज़ और सारी साड़ियाँ, सारी तो नहीं बोलूँगी, हैवी जितनी है सारी, ऊपर एक और अलमीरा है मेरा लोहे का जो होता है वो वाला, तो उसमें पड़ी रहती है। और मैं ना यहाँ पे जो होती है ना नॉर्मल सी सिंपल सी साड़ियाँ वो रखती हूँ। अब इसके ऊपर वाला जो सेक्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पे जो मैं कपड़े रख रही हूँ वो मेरे रेगुलर पहनने के हैं। जितने भी टी शर्ट्स हो गए, ट्राउज़र्स हो गए, मेरे कुर्ती, लेगिंग्स जो भी है, वो सारे कपड़े जो मैं रेगुलर हमेशा पहनती हूँ वो सारे कपड़े हैं जिसको मैं अभी इस टाइम पे रख रही हूँ। तो बस इस तरह से कुछ अपना घर हम वेल ऑर्गेनाइज रखते हैं, चीज़ों को ढंग से रखते हैं। ऐसा नहीं है कि कबर्ड है तो कहीं पे ब्लाउज़, कहीं पे साड़ी, कहीं पे ये, कहीं पे वो, ऐसे भी नहीं रखना चाहिए। अलमीरा में भी एक ढंग से चीज़ें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये मेरी साड़ी आप लोगों ने देखी होगी 2 से 3 बार। तो ये वाली थोड़ी बिखर सी जाती है, इसका फैब्रिक ही कुछ ऐसा है, और बिखरने के बाद समेटा नहीं जाता है इसको। तो मैं इसको ना एक पाउच में पैक कर कर ही रखूँगी। यहाँ पे कुछ लेगिंग्स थे मेरे जो गिर गए थे, उनको मैंने ठीक कर लिया है और अपनी जगह पे रख दिया है। जो एक्स्ट्रा के कपड़े हैं जिनको मुझे अलग से फ़ोल्ड करके किसी और अलग जगह पे रखने हैं,
उनको मैं अपनी जगह पे रखूँगी। यहाँ पे सबसे ऊपर वाला जो मेरा सेक्शन है ना, उसको अभी मुझे क्लीन करना है। इस टाइम पे मेरे पास टाइम नहीं था, आज इतना ही किया है, किसी और दिन आगे का करूँगी। देखिए, एक ही दिन में मैं ऐसा बोलूँगी कि मेरा पूरा घर मैं डीप क्लीन कर लूँ, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि घर में इतने सारे लोग होते हैं, सबके अलग अलग अलमीरास होते हैं, सबके अलग अलग बेड्स होते हैं, तो सारी चीज़ें एक साथ क्लीन नहीं हो सकती। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि रोज़ घर का एक कोना उठाइए। तो आज आप देख सकते हो मेरे पूरे बेडरूम की मैंने ना डीप क्लीनिंग की हुई है यहाँ पे। तो बस मेरा कबर्ड एक तो ठीक हो गया पहला, बराबर है। उसके बाद अब मैं अपना बेड समेटूंगी। सुबह सुबह ये जो अपना बेडरूम होता है, इसके ऊपर बेडशीट जो होती है वो अच्छे से झाड़ झूड़ के फिर से बिछा देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सुबह सुबह अगर हमारा बेडरूम हम क्लीन कर लेते हैं ना, तो हमारे दिमाग का जो 50% भार होता है ना, वो कम हो जाता है। क्योंकि कुछ भी काम करते करते हम अपने बेडरूम की ओर आते हैं, देखते हैं कि हाँ, कमरा एकदम सही है, ठीक ठाक है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से सजा हुआ तो नहीं, लेकिन रखा हुआ है, चीज़ों को समेटी हुई है, तो देख के बहुत सुकून मिलता है। अब नंबर आता है मेरा जो ये ड्रेसिंग एरिया है इसका, कि यहाँ पे सारा सामान मेरा जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं हमारा रेडी होने का, फिर चूड़ियाँ हो गई कुछ, जो कभी भी कहीं पे जाना है तो सीधे हाथ में डाल के जाना है, उसके लिए ना मैं सारी चीज़ों को नहीं फैलाती हूँ। ये जो मेरा ड्रॉर है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें रहती है, मेडिसिन भी हो गई, कुछ ऐसी चीज़ें जो रोज़ चाहिए हुए होती है वो। तो ड्रॉर खोला, उसके अंदर से सारा सामान बाहर निकाला, और फिर इसके अंदर मैंने ना कुछ इस तरह के ऑर्गेनाइज़र रखे हुए हैं, जो आपको मार्केट में 10-20 रुपए में, 20-30 रुपए में मिल जाएगी, 10 में तो नहीं मिलेंगी, सॉरी। और बाकी के ये जो बॉक्सेस होते हैं हमारे पास, जो बहुत सारे होते हैं, ये मीशो से मैंने मंगवाया हुआ है। एक ऑर्गेनाइज़र जो किचन के लिए था, लेकिन किचन में दो का सेट आया था, तो किचन में यूज़ नहीं हो रहा है हाल फिलहाल मेरा, तो यहाँ पे मैंने यूज़ में ले लिया है। अब इस तरह से ना, अगर आप चीज़ों को अलग अलग डिवाइड करके रखते हो ना, जो सामान आपका जिस तरह से एक पर्टिकुलर ढंग से होगा, तो आपको पता है ये ड्रॉर खोलूँगी, इसके अंदर ये वाला ऑर्गेनाइज़र है, और उसी ऑर्गेनाइज़र के अंदर मेरा ये सामान पड़ा हुआ है। तो आपको नींद में भी अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है, आप उठे और ऐसे ही आपने हाथ मार लिया, तो अभी आपको हाथ में चीज़ आ जाएंगी। कभी कभार होता ये है कि चीज़ें हमारे ना हम रख के भूल जाते हैं, जब ज़रूरत होती है तो मिलती नहीं है, और फिर बाद में चीज़ें हाथ में आती है, तब बड़ा मतलब कि मन दुखी सा हो जाता है कि यार, मुझे जब ज़रूरत थी तब तो ये चीज़ मिली नहीं। मेरे साथ कुछ ही दिन पहले वो ऐसे हुआ था कि मुझे जो छोटी वाली बिंदी है मेरी, उसकी डिब्बी नहीं मिल रही थी, और मैंने उसी दिन तय कर लिया था कि अब इसका ना डीप क्लीनिंग वाला टाइम आ चुका है। तो बस एक ड्रॉर मैंने क्लीन किया, उसके बाद लग गई है दूसरी ड्रॉर में। इसमें ना बहुत कम सामान रहता है, तो यहाँ से जो जो चीज़ें ये क्रोशिया ना मेरा, मैं 6 स्टैंडर्ड में जब पढ़ती थी तब का है, अभी तक ना मैंने संभाल के रखा हुआ है। तो स्कूल की जो याद थी उसमें से सिर्फ यही चीज़ है मेरे साथ। मैं बहुत छोटी थी, हमारी स्कूल में ना सारा क्रोशिया का जो वर्क होता है, उनसे जो काम करते वो हमें 6 स्टैंडर्ड में ही सिखा दिया गया था। तो तब से मैंने अपना ये क्रोशिया ना संभाल के रखा हुआ है, किसी किसी को सुन के हंसी भी आएगी। तो बस इसी तरह से आप ना अपने घर में घर को साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन रख सकते हो। आपके हस्बैंड दिन रात मेहनत करके पैसे कमाते हैं, फिर भी अगर आपके घर में बरकत नहीं रहती है, तो आप मेरा कहना मानिए और अभी से ना आप अपना घर एकदम साफ़ सुथरा रखने का कोशिश कीजिए। आप देखना आपके घर में बरकत होनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा मैटर करती है हमारे घर के ऑरा के लिए। अगर आपका घर साफ़ सुथरा है तो वहाँ का एनवायरनमेंट भी पॉजिटिव हो ही जाएगा, कोई नेगेटिविटी आपको छू नहीं पाएगी। आपके हस्बैंड की बरकत आगे बढ़ने के लिए, बच्चों की मतलब घर में सुख शांति की सभी के लिए नींव होती है सफाई। घर को साफ़ सुथरा रखना, यही सबसे बढ़िया और सबसे मेन चीज़ होती है। ऊपर यहाँ पे ना मेरा कुछ सामान रहता है जो बहुत ज़्यादा यूज़ में रेगुलर होता है, या फिर ऐसी चीज़ें जो मेरी नज़र के सामने पड़ी हो, तो मुझे ये स्क्रबर हो गया, ये सब हो गया, तो ये सब चीज़ें ना करनी होती है हमें। वैसे मैं बहुत लेज़ी हूँ खुद का ख्याल रखने के मामले में, स्पेशल स्किन केयर में, तो इसीलिए यहाँ पे नज़र के सामने रखती हूँ, ताकि चीज़ें मुझे दिखती रहे और मुझे याद रहे कि हाँ, मुझे थोड़ा अपना स्किन का केयर भी करना है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का व्लॉग। आशा करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा, कुछ मतलब कि सीखने को भी मिला होगा, बहुत कुछ जानने को भी मिला होगा। तो फ्रेंड्स, बस कुछ इसी तरह की अपनी जो सिंपल लाइफ होती है वो आप लोगों के साथ मैं रोज़ शेयर करती हूँ। यहाँ पे मेरा खाना बन चुका है, उसके बाद मैंने बना लिया था। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।